सिद्धेभ्य नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय बोलेगा। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रणत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की जय। अनंत संसारी जीवों के मन में अनंत विकल्प प्रतिपल प्रति समय उठते रहते हैं और व्यक्ति उन विकल्पों का समाधान खोजने का पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन वह पुण्यात्मा होता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जीवों के मन में जो विकल्प होते हैं वे विकल्प अंतरंग में ही रह जाते हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ करते हैं और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए गुरु चरणों तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होता है और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन का विकल्प गुरु चरणों तक भेज करके उसका सम्यक रूप से समाधान करके अपने मन को निर्विकल्प बना सकते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सिलवानी मध्य प्रदेश से विकास जैन मोदी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी जब इतना पवित्र माना गया है, जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, तो इस पावन भूमि पर किसी भी तीर्थंकर का जन्म क्यों नहीं हुआ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की ये परम सत्य है कि शाश्वत शिखर जी तीर्थराज जो शाश्वत निर्वाण भूमि के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह एक पावन और पवित्र धरा है, जहाँ भले ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में 20 तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त हुए, पर उस भूमि का ऐसा नियोग होता है कि उस भूमि पर हमेशा ही निर्वाण तीर्थंकरों का हुआ करता है और उसी कारण से उस भूमि को शाश्वत निर्वाण भूमि के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर वह कितनी ही पावन पुनीत क्यों न हो, पर तीर्थंकर भगवंतों का भरत क्षेत्र संबंधी कुछ ऐसा नियोग हुआ करता है कि उनका जन्म स्थान और उनका निर्वाण स्थान नियत होता है। जैसे आदिनाथ भगवान से लेकर अनेक तीर्थंकर भगवंतों का जो इस अयोध्या नगरी में जन्म हुआ, ये उन तीर्थंकरों के लिए, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए नियोग आगम में सिद्धांत रूप कहा है कि प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का जन्म अयोध्या में ही होता है और उनका निर्वाण नियम से सम्मेद शिखर पर ही होता है। पर मात्र हुंडावसर्पणी काल का ये प्रभाव है कि बहुत सारे अनहोनी कार्य इस हुंडावसर्पणी काल में घटे। जैसे तीर्थंकर भगवंतों को कभी कन्या नहीं होती, पहले ही तीर्थंकर को 2 कन्याएं हुई थी। साथ में ये 4 तीर्थंकरों की जो निर्माण भूमि गिरनार आदि आदि भिन्न हम समझ रहे हैं, ये भी मात्र हुंडावसर्पणी काल का ही प्रभाव है। कुछ तीर्थंकरों का अयोध्या नगरी छोड़कर अन्यत्र जन्म होना
ये भी हुंडावसर्पणी काल का ही प्रभाव होने से ये मात्र विपरीतताएं दिखने में आ रही है, पर ये करणानियोग के सिद्धांत से भी बहुत बड़ा अकाट्य सिद्धांत है कि जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं वे नियम से जन्म अयोध्या नगरी में ही प्राप्त करते हैं और उनकी निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर ही होती है। एक ना होने के कारण हम तर्क आदि से ये निर्णित कर सकते हैं कि जो यह निर्वाण पावन भूमि है वहाँ मात्र निर्वाण की अपेक्षा से उसकी महानता और विशेषता आचार्य भगवंतों ने कही है, क्योंकि ऐसा विशेष व्याख्यान आगम ग्रंथों से और कई सारे कवि और आचार्य भगवंतों से ये प्राप्त होता है कि सम्मेद शिखर एक ऐसी पावन भूमि है जिस पावन भूमि में एक बार जीव जन्म लेता है तो वह कभी भी 48 भवों का उल्लंघन नहीं करता। कहने का अभिप्राय ये है कि जो जीव चाहे वह त्रियंश की पर्याय में हो, एकेंद्रिय की पर्याय में हो, मनुष्य की पर्याय में हो, अगर उसका जन्म उस सम्मेदाचल के पर्वत या उस निर्धारित स्थान पे हुआ है जो शाश्वत भूमि के रूप में स्वीकार की जाती है, वहाँ अगर जीव ने किसी भी प्रकार से जन्म लिया है तो भी वह 48 भवों के अंदर ही वह नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इतनी पावन वह भूमि है, इतनी पावन वह एक क्षेत्र के रूप में पूजी जाने वाली निर्वाण भूमि। पर नियोग तीर्थंकर भगवंतों का ऐसा होता है कि उनका जन्म अयोध्या में ही होना होता है, मात्र हुंडावसर्पणी काल के कारण से ही कुछ तीर्थंकरों का जन्म अन्यत्र और कुछ तीर्थंकरों का निर्वाण स्थान अन्यत्र देखने में आता है, क्योंकि ऐसा आगम प्रमाण तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से प्राप्त होने वाले इतिहासों से हम सुस्पष्ट समझ सकते हैं। इसलिए पहली बात आगम प्रमाण है, ऐसा नियोग है, ऐसा नियम है, साथ में जन्म पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उन्होंने हो सकता है उस शाश्वत भूमि में लिया होगा जिसका ही प्रतिफल उनको तीर्थंकर या भगवान बनने का सौभाग्य, मोक्ष जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो। पर यह पक्का है कि ऐसा नियोग होने से उनका जन्म और उनका निर्वाण स्थान नियत होता है। सामान्य मुनिराजों का या सामान्य बनने वाले केवली भगवंतों का कहीं भी जन्म और कहीं भी निर्माण हो सकता है, पर तीर्थंकरों के लिए नियम है, सिद्धांत है, उनका जन्म अयोध्या में और निर्वाण सम्मेद शिखर में ही होता है। इसी कारण से ये नियोगजन्य सिद्धांत होने से अन्यत्र कहीं जन्म नहीं होता, मात्र हुंडावसर्पणी काल के कुछ भगवानों को छोड़कर। यही आपके लिए सम्यक समझ है। शशि जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वार उपस्थित जन समुदाय में सभी प्रमुख पात्रों को और जनता को यथा योग्य मेरा प्रश्न यह है कि निःश्रेयस भाव क्या है और किस जीव को होते हैं, और दूसरा श्रेष्ठ का पर्यायवाची नाम श्रेयस या श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार किया जाता, और उसमें से भी जो विशेषता को प्राप्त करते हुए जिनके पास श्रेष्ठता ज्येष्ठता से भी जो उच्च उत्कृष्ट भाव होते हैं उन्हें निःश्रेयस भाव या निःश्रेयस स्थान कहा जाता। जैसे जो मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव हैं उनके उस पुरुषार्थ को आगम में जैसे मोक्ष पुरुषार्थ कहा, उसे ही पर्यायवाची नाम से निःश्रेयस भाव या निःश्रेयस पुरुषार्थ या निःश्रेयस सुख के रूप में कहा जाता है। क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, दो प्रकार के सुख आगम में लिखे हैं, एक संसारी सुख और एक संसारातीत सुख है। तो जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला देवों का, मनुष्यों का तथाकथित जो सुख है उसे संसारिक सुख कहा जा सकता है, और उससे जो श्रेष्ठ है जिसका किसी के साथ कंपैरिजन करना, जिसकी तुलना करना संभव नहीं है, ऐसे उस श्रेष्ठतम संसारातीत आत्मा के सुख को निःश्रेयस सुख, निःश्रेयस स्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वहाँ जो जीव के
परिणाम देखने में आ रहे हैं उनको कथनचित निःश्रेयस भाव भी कहा जाता है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। उस विशेषण को किसके साथ जोड़ा जाता है ये समझते हुए उसका अर्थ किया जाता है। निःश्रेयस का अर्थ होता है उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। तो भावों में अगर वो लगाएंगे तो जो सर्वोत्कृष्ट भाव है वह निःश्रेयस भाव है। सुख में लगाएंगे तो इंद्रियातीत जो सिद्धों का सुख है वह निःश्रेयस सुख के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए शब्दों का जैसा विशेषण के साथ अर्थ किया जाएगा वैसा ही उसका प्रयोग किया जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित अंकित जैन शास्त्री, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। आज के इस पावन प्रसंग पर मेरा प्रश्न यह है, पहले के समय में जब सिद्ध भगवान की महा आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ करता था तो प्रायः 8 दिवसीय ही होता था, लेकिन आज के समय में कुछ कम समय का 5 दिन 6 दिन का देखने में आ रहा है। क्या ऐसा करना उचित है? मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषास्तद विशेष, इस प्रकार का सूत्र देते हुए आचार्य उमा स्वामी भगवान मात्र दान की ही महिमा नहीं अपितु प्रत्येक क्रियाओं को समझाते हुए समझाना चाहते हैं कि जितनी आपकी क्रिया करने की विधि विशेष होगी, पूजा पाठ करने की, विधान करने की, दान आदि देने की, उतना उतना विशेष फल आपको उन क्रियाओं के निमित्त से मिलेगा। यूँ तो विधान करने की बहुत सारी विधियाँ कही है और मात्र विधान की ही नहीं अपितु व्रत, जप, तप आदि की भी अनेक विधि कही। उसमें से उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य विधियों से जीव अपने जप तप को, विधान आदि को अवश्य ही कर सकता है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के हर्ज देखने में नहीं आता, क्योंकि अष्टानिका के 8 दिनों में ये अक्सर विधान करते हुए देखने में आता है। इसलिए ये एक व्यवस्था बनी है कि इन्हें 8 दिनों में ही करना चाहिए। तो ऐसा कोई आगम में बंधन नहीं है कि 8 दिन ही करना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्थानों पर 1 दिन में भी किया जाता है। पर ये ध्यान रखें कि कभी भी ये विधान अगर कम समय में किया जा रहा है, समय की अनुकूलता ना होने पर, तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उत्कृष्ट बात तो यही है जो कि मैं पहले कहना चाहता था कि जितनी उत्कृष्ट विधि से करेंगे, 8 दिन का अगर विधान लिखा है वो उत्कृष्ट विधि है तो उत्कृष्ट विधि से करेंगे तो उत्कृष्ट फल मिलेगा। जैसे चाहे करेंगे तो वैसा फल मिलेगा। पर उसमें कोई पाप नहीं है कि आपने 5 दिन में किया, 1 दिन में किया। 1 दिन में भी कई सारे जीव 4 घंटे 6 घंटे लगातार बैठकर मात्र मंत्रों से सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं, पर उसमें भले ही दोष नहीं है, पाप नहीं है, पर पुनः ध्यान दे कि 8 दिन की जब उसकी व्यवस्था है, 8, 16, 32, 64 आदि क्रम से बढ़ाते हुए उन अर्घों की व्यवस्था है, तो उसको उत्कृष्ट तरीके से वैसा ही करना चाहिए। और वैसा करने का जो उत्कृष्ट फल मिलेगा वह अन्य मध्यम या जघन्य रूप से करने से नहीं मिलता। पर अगर आप मध्यम और जघन्य प्रकार से भी कर रहे हैं समयाभाव के कारण से, तो भी जो अर्घ्य है, मतलब 1 दिन में जो अर्घ्य की संख्या कही गई है, तो उनको उतनी संख्या में ही निर्धारित रूप से करने की आवश्यकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि 526 में से आधे आज कर लिए, या 1008 में से पहले 526 8 कर लिए, फिर बाद में दूसरे दिन आधे बचे हुए सहस्रनाम के करने के बाद पुनः हवन किया जा रहा है। तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। जितना पूजा का विधान रखा है, मतलब 8 अर्घ्य चढ़ाने हैं तो 8 पूरे ही चढ़ने चाहिए, 64 है तो 64 चढ़ने चाहिए, 1024 जो कहे वो पूरे के पूरे उतने ही चढ़ने चाहिए, तो ही वह कम दिनों में भी करने का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। अन्यथा उन पूजाओं को तोड़ तोड़ कर करने का, मतलब 526 को या 1012 को तोड़ तोड़ कर किया जा रहा है, तो वो उत्कृष्ट फल क्या, जघन्य फल भी देने के लिए योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि विधि जघन्य रूप से समय को कम करने की है, अपितु पूजा को तोड़ तोड़ कर करने की बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इतना ध्यान देके हुए करेंगे तो वैसा ही उसको फल मिलेगा। पर पुनः इस बात का ध्यान रखें, उत्कृष्ट फल की चाह है तो विधि जैसी उत्कृष्ट आगम में 8 दिन की लिखी है ऐसी ही करनी चाहिए। समयाभाव में कम दिनों में बिना तोड़े बिना भूले करने में पाप नहीं है, पर उत्कृष्ट पाप नहीं, पुण्य नहीं मिल सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती
सुषमा जैन, दानिश कुंज, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, दुख का कारण शव और पर के प्रति कर्तव्य भाव, इसको कैसे समझें जिससे निज के स्वरूप को जान पाएं? माँ, शब्दों में जिसका ज्ञान है उसको कभी न कभी अनुभूति में लाने का प्रयास करना होगा, तभी कुछ विषय वास्तव में स्पष्ट हो सकते। क्योंकि कर्तृत्व भाव में दुख है, पर के प्रति ममत्व रखना इसमें दुख है, ये शब्दों में अक्षरों में तो कई बार पढ़ा है, सुना है और सुनवाया, पर उसकी अनुभूति करने के लिए आपको अपने स्वयं का वेदन अलग से करना होगा। मतलब इन पर द्रव्यों से मैं पूर्ण रूप से कैसे भिन्न हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इसका निर्णय किए बिना ये कोरे शब्दों को रटने से कभी भी निर्णय नहीं हो सकता कि पर का कर्तृत्व भाव कैसे दुख है। किसी भी प्रकार से जो दूसरों को समझाने का, दूसरों को सुधारने का, दूसरों के लिए किए जाने वाला जो पुरुषार्थ है, नियम से वहाँ कुछ न कुछ अपेक्षा होने से दुख ही देने के लिए निमित्त हो सकता है। ये पुनः पुनः जीवन में घटने वाले बहुत सारे घटनाक्रम से स्वयं को ही अनुभूत करना होगा। किसी के कहने से या किसी के बताने से या कई ग्रंथों में पढ़ने से उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। जो शब्दों का ज्ञान है उसे स्वयं के जीवन के अनुभूति के साथ समझने की आवश्यकता है। अन्यथा जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति शब्दों में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, रटते हैं, रटाते हैं कि मैं अलग हूँ, परद्रव्य अलग है, ये कहने मात्र से कभी भी सुख की प्राप्ति या दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। जो जीवन में कई बार दूसरे पर व्यक्ति के प्रति जो ममत्व भाव से आपने दुख परेशानी उठाई है, कर्तृत्व भाव से उनके प्रति अपेक्षाएं रखते हुए जो आपने उनके पास ही उपेक्षाएं प्राप्त की है, उन घटनाक्रम को आपको पुनः पुनः एकांत में बैठकर अनुभूत करना होगा, विचार करना होगा कि हमने सबके लिए तो इतना सारा कर लिया, पर मुझे उनके बदले में क्या मिला। ये स्वयं के चिंतन से ही आप अपने आप को पहचान सकते हो और पर से भेद विज्ञानता को प्राप्त कर सकते हो, शब्दों के ज्ञान से नहीं, अपितु एकांत में बैठकर आपको आपके जीवन में घटित हुए घटनाक्रम की पुनः पुनः अनुभूति करनी होगी, पुनः पुनः चिंतन करना होगा। तभी वह अपने आत्मा के वेदन के साथ आप पर के कर्तृत्व भाव को भिन्न करते हुए सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विधानाचार्य पंडित प्रकाश जैन, छोटू, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तीमुराज के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए, हे भगवान, मेरी जिज्ञासा का आप समाधान कीजिए। महाराज जी, गतिबंध क्या होता है? गतिबंध कौन से भाग में होता है? और यदि गतिबंध हो जाए तो उसका लक्षण क्या है महाराज जी, हम कैसे जानें? नमस्ते महाराज जी। गतिबंध और आयुबंध, इन दोनों में सबसे पहले भेद करने की आवश्यकता है, क्योंकि आयुबंध कर्म की मूल प्रकृति है और गति उस नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है। मूल प्रकृति का बंध और उत्तर प्रकृति का बंध, इन दोनों की प्रक्रियाओं में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप गतिबंध के ही बारे में जानना चाहते हो तो गति का बंध, चूँकि वह उत्तर प्रकृति है, तो वह आयु के किसी भी काल में हो सकता है, या ऐसा कह दो प्रति समय भी गतिबंध हो, उसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई विकल्प नहीं। पर आयु का बंध जो होता है वह मात्र जो बंधायु है, मतलब वर्तमान में जो आयु आप भोग रहे हैं उस भुज्यमान आयु के कुछ निर्धारित समय, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में बंध अपकर्षण काल कहा जाता है, ऐसे 8 बंध अपकर्षण काल अधिक से अधिक प्राप्त होते। पुनः ध्यान रखना, ये आयु बंध का विषय चल रहा है, ना कि गति बंध का। गति बंध तो जीव कभी भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है कि इतने ही समय में गतिबंध हो, क्योंकि वह नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है। और आयु बंध के विषय में जैसे मैं 8 बंध अपकर्षण कालों को समझाना चाहता हूँ कि 8 मौके जीव को मिलते हैं। माना कि जीव की 90 वर्ष की आयु है, तो उसमें से 2/3
भाग निकल जाने पर, मतलब 60 वर्ष की आयु समाप्त होने पर एक पहला मौका आता है। अगर उस समय पर जीव ने आयु बंधन नहीं किया पहले बंध अपकर्षण काल में, तो बचे हुए 30 आयु के पुनः 2/3 भाग जाने पर, मतलब पुनः 60 में से और 20 जोड़कर आखिरी 10 वर्ष की आयु बचने पर पुनः दूसरा मौका मिलेगा। पुनः 10 वर्ष के पुनः 3 भाग में से 2/3 निकालकर, ऐसे करते करते 8 मौके जीव को मिलते हैं अगली आयु को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि गति तो कई आगे आने वाली पर्यायों के लिए बन सकती है, पर आयु मात्र अगली ही पर्याय के लिए बनती है। आयु का सत्व एक पर्याय से अधिक कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए उस आयु का 8 मौकों में अगर जीव ने बंधन नहीं किया, तो अंतर मुहूर्त जब उसकी आयु शेष रहती है, भुज्यमान आयु मतलब जिसका भोग कर रहा है, उसमें से अंतर मुहूर्त शेष रहने पर भी वह आने वाली आयु को बांधकर अगली आयु, अगली पर्याय को प्राप्त कर सकता है। पुनः इस बात पर गौर करें कि आयु बंध और गति बंध इसकी व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। आयु बंध का तो निर्णय किया जा सकता है, गति बंध का निर्णय उपलक्षण रूप से कह दो या अनुमान से भी करना संभव नहीं, क्योंकि उस उत्तर प्रकृति होने से उसका संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि भी होते हुए देखने में आता है, बदलाव भी होते हुए देखने में आता है। पर आयु बंध का किसी प्रकार से उत्तर प्रकृति ना होने के कारण, मूल प्रकृति होने के कारण से ऐसा कोई बदलाव देखने में नहीं आता। साथ में जैसे नरक आयु के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिसने नरक आयु बांध ली है वह कभी भी अपने जीवन में कोई भी व्रत, कोई भी नियम लेने का पुरुषार्थ ही नहीं करता, भाव भी नहीं करता। जिसकी नरक और तिर्यंश जैसी खोटी दुर्गतियों का बंध हो चुका है, सामान्य रूप से उसे गतिबंध कहा जाता है, पर जबकि वह गति नहीं अपितु आयु बंध के रूप में होता है। वह आने वाले समय में ऐसे पाप योनियों का या पाप आयुओं का, दुखदायक योनियों का बंध करने के कारण से सम्मेद शिखर पर्वत की भी भाव सहित वंदना नहीं कर सकता। मुनिराजों के हाथ में भाव सहित, श्रद्धा सहित कभी आहार नहीं दे सकता। दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए आहार दे देना ये भिन्न विषय है, पर श्रद्धा के साथ मुनिराजों को आहार देने का प्रयास वही कर सकता है जिसने किसी आयु का बंध नहीं किया है। इसलिए अनुमान ज्ञान से और आगम प्रमाण से हम तय कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अमुक आयु का बंध किया है, पर गति के विषय में ये व्यवस्था और आयु के विषय में ये बंध अपकर्षण काल की व्यवस्था बहुत विस्तार से, सूक्ष्मता से आगम के परिप्रेक्ष्य में और सविस्तार पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। पर संक्षेप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश जैन, लालघाटी, जैन नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्तु। मेरा जो प्रश्न है गुरुदेव, वह छत्र चंवर को लेकर है। हम जैन नगर में प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, लेकिन उसमें लोग 3 तरह से छत्र चंवर भगवान को समर्पित करते हैं। पहला तरीका है, शांतिधारा होने के बाद जब श्री जी गीले रहते हैं तब तो छत्र चंवर पांडुक शिला पे समर्पित करते हैं। दूसरी व्यवस्था में श्री जी को नीचे थाली पर मार्जन करते हैं, वापस पांडुक शिला पर विराजमान करके छत्र चंवर चढ़ाते हैं। तीसरी व्यवस्था में श्री जी को वापस मुख्य समोसरण में विराजमान करके श्री जी पे छत्र चंवर चढ़ाते हैं। मेरा आपसे सम्यक प्रश्न ये है, इन तीनों में आगम सम्मत कौन सी विधि छत्र चंवर चढ़ाने की है? कृपया करके मार्गदर्शन दे, उचित समाधान दे। नमस्ते गुरुदेव। अगर आगम की ही बात आप पूछो तो आगम के किसी भी आगम प्रणीत ग्रंथों में अभिषेक के उपरांत छत्र चंवर चढ़ाने का कोई भी विधान प्राप्त नहीं होता। ये मात्र कुछ महीने, कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई तात्कालिक सामाजिक क्षेत्रीय परंपरा है, व्यवस्था है। क्योंकि आगम में इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता, इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में तो स्पष्ट यही समझे कि अभिषेक शांतिधारा के उपरांत छत्र चढ़ाने की, चमर आदि चढ़ाने की कोई व्यवस्था आगम में पूर्वाचार्यों ने लिखी ही नहीं है। तात्कालिक व्यवस्था है तो उसको कौन, कहाँ, किस प्रकार से कर रहा है वह उसका व्यक्तिगत निर्णय है। और
जब आगम में व्यवस्था उस विषय में स्पष्ट की ही नहीं गई है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान भी संभव नहीं। पर व्यवहारिकता की अपेक्षा से ये अवश्य समझना होगा कि भगवान का छत्र चमर ये अष्ट प्रातिहार रूप प्रकट होने की जो व्यवस्था कही है, किसी भी प्रकार उनके अभिषेक के समय की ये व्यवस्था ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी पुराण ग्रंथों को और आगम को व्यक्ति ने पढ़ा है तो ये समझने की आवश्यकता है छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन आदि ये जितने भी अष्ट प्रातिहार है ये भगवान के केवल ज्ञान के उपरांत ही प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में ये पक्का माने कि उत्कृष्ट विधि भले ही आगम में प्रदर्शित नहीं की पर व्यवहार की अपेक्षा से उसे मूल समोषण में मतलब जहाँ से उठाया है वहाँ विराजमान करना और फिर उसके बाद ये क्रिया करना फिर भी उचित हो सकती है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई भी व्यवस्था पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथों में प्रदान नहीं की है, क्योंकि अभिषेक एक मात्र भावों की विशुद्धि के लिए होने वाला किया जाने वाला कार्य है। और 8 प्रातिहार्यों में से फिर 2 ही प्रातिहार्य क्यों चढ़ाए जाते? चढ़ाने तो पूरे चढ़ाने चाहिए थे, या भावों से ही क्रियाएँ चल रही थी तो कोई भी ना चढ़ा के मात्र सभी भावों से चढ़ाए जाने चाहिए। तो ये बहुत सारे प्रश्न तात्कालिक रूप से प्रकट हो सकते हैं। व्यवहारिकता है, सम्यक वृद्धि का कारण है, इसलिए कोई पाप का साधन नहीं है, इसलिए कोई विकल्प नहीं है। पर आगम में कोई भी इसका प्रमाण पूर्वाचार्यों ने प्रणीत नहीं किया। ये लोक व्यवहार और तात्कालिक व्यवस्था समझ में और परस्पर के सामंजस्य से ही व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।